प्रिय दोस्तों, नमस्कार। असली युद्ध युद्ध तो असली जो युद्ध है वो तो भीतर चल रहा है, वो भीतर हो रहा है। और आपने कहानियां इतिहास भरा पड़ा है। युद्ध युद्ध युद्ध, गीता में भी युद्ध, रामायण में भी युद्ध, राम तो युद्ध, कृष्ण तो युद्ध, युद्ध ही युद्ध। क्या कारण है इतने युद्धों का, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे आज। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। जो बात कही जा रही है उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आपने जगह जगह रामायण में देखी राम और रावण की लड़ाई। आप महाभारत में देखेंगे तो कौरवों पांडवों की लड़ाई। किसी भी आप महावीर के समय देखें तो लड़ाई, बुद्ध के समय देखें तो लड़ाई, वर्तमान समय में देख तो लड़ाई। हर जगह युद्ध युद्ध युद्ध, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। इतनी लड़ाई आखिर है क्यों? युद्ध का कारण क्या है? ये युद्ध वास्तव में भीतर की ओर प्रेरित करता है। ये जो आप बाहर युद्ध करने लगते हैं, जो लोग बाहर युद्ध करते हैं, जो जीत चाहते हैं, ये भीतर की खबर दे रहा है। वो असली युद्ध भीतर है भाई, असली युद्ध तो भीतर है। ये बाहर के युद्ध, जैसे बुद्ध ने तो यही कहा कि बाहर के युद्ध जीतने से, हजारों युद्ध जीतने से भीतर का युद्ध को जीत लेना है। आप कोई बाहर जीत भी जाए, जैसे राम ने रावण को मार दिया, भगवान राम ने रावण को मार दिया, वे जीत गए, लेकिन क्या वे वास्तव में जीते? कौरवों को हरा दिया पांडवों का शासन आ गया, लेकिन क्या वे वास्तव में जीते? पांडव भी चले गए, कौरव थोड़े पहले चले गए। पांडव कुछ समय तक शासन किया, फिर चले गए। रावण थोड़ा पहले चला गया, राम ने कुछ वर्ष शासन किया, उसके बाद वो भी चला गया, वो भी चले गए, भगवान राम भी चले गए। तो ये जीत हुई कहां? सिकंदर ने भी कई सारी जीत हासिल की, हालांकि वो 32 वर्ष की आयु में ही चला गया। और वो दोनों हाथ, सिकंदर जब दुनिया से गया तो आपको पता है दोनों हाथ उसके खाली थे। और वो यही दिखाना चाह रहा था कि इतनी लड़ाइयां लड़ी मैंने। विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर लगभग विश्व को जीता, और एक रोग हो गया, एक बीमारी हो गई भीतर की। और सिकंदर जब शरीर उसका छूटने लगा, जब कोई दवाई काम नहीं की, तो सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी यहां से जाए तो दोनों हाथ मेरे खाली कर देना, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये जो जीत थी मेरे किसी काम की नहीं, हम तो जीते ही नहीं। तो असली युद्ध, कहने की बात कुल मिलाकर इतनी है कि असली युद्ध हमारे भीतर है। बाहर आप जीत भी जाएंगे, बाहर आप कितनी भी चीजें खड़ी कर लीजिए, दूसरों पर कितना ही शासन कर लीजिए, जीत जाइए, दूसरे से आगे बढ़ जाइए। आप देखते हैं छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं हर चीज में, राजनीति में हो, क्रिकेट में हो, स्पोर्ट्स में, बॉलीवुड में हो, जो फिल्म अभिनेता हैं उनमें हो, राजनेताओं में हो, हर क्षेत्र में हो, डॉक्टरों में हो, इंजीनियर में हो, सब लोग एक दूसरे पर कंपटीशन करते, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पछाड़ते, लेकिन किसी को सच्ची जीत नहीं मिलती, क्योंकि सच्ची जीत अपने को जीतने में है। सच्ची जीत भीतर जीतने में है। और भीतर क्या जीतना है? भीतर सबकी अच्छाई है और सबकी बुराई है। किसी का मन ऐसा नहीं है, इस धरती पर आज तक कोई ऐसा जन्म ही नहीं कि जिसमें कोई कमी हुई ना हो। जन्म के साथ ही कुछ कमियां तो रहती ही हैं, कुछ बुराइयां रहती हैं और कुछ अच्छाइयां होती। जो अपनी अच्छाइयों को बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे उनकी बुराइयां खत्म होती चली जाती हैं, जो अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वे बुरे से एकदम अच्छे की ओर, और फिर अच्छा भी छूट जाता, अच्छे और बुरे से परे हो जाते हैं। बस यही सच्ची जीत है। ये ऐसी जीत है जिसके पीछे कोई हार नहीं। ये ऐसा युद्ध है
भीतर का, जिसके अगर इसको जीत लिया, यही मन को जीतना है, यही अपनी इंद्रियों को जीतना है। इसको जीत लिया तो फिर कोई हार नहीं, फिर कोई आपको हरा भी नहीं सकता। बाहर आप हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर एक बार जीत जाए, भीतर का युद्ध एक बार जीत ले। निरंतर युद्ध भीतर हो रहा है, निरंतर लगातार युद्ध हो रहा है भीतर, अच्छे और बुरे। जब भी आप कोई समस्या आपके सामने आती है, प्रश्न उठता है, हम सभी के मन में उठता ही है कि हमें इसके साथ जाना है या नहीं जाना है, होता है या नहीं होता है। परिस्थितियाँ आती हैं, हमें लगता है कि ये ठीक है, फिर हमें लगता है नहीं ये नहीं, ये ठीक है, हमें अच्छे के साथ जाना चाहिए, बुरे के साथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारी बुराइयां हैं। विवेक, वैराग, तप, त्याग, ध्यान, भक्ति, ये सारे अच्छे गुण हैं, ये सारे सद्गुण हैं। निरंतर इनमें संघर्ष होता रहता है। एक अच्छे का पक्ष है और एक बुरे का पक्ष है। ये हमारे सबके भीतर में, सबके अंतःकरण में ये संघर्ष चलता रहता है, चलता रहता है। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर पूरी तरह से जीत जिन पर हासिल कर लेता है, किसके माध्यम से करेगा? उसके लिए वैराग्य, त्याग, तप, इसका सहारा लेगा। ये शस्त्र हैं। तो अपने जो मन को जीत लेगा, एक शब्द में अगर कहूं, वैराग्य, ध्यान, तप, त्याग, तितिक्षा जैसे हमारे महापुरुषों ने किया, तो वो जीत जाएगा। मन को जीता, जगत जीतना नहीं पड़ेगा आपको, संसार अपने आप ही जीत जाएंगे आप। मन को जीता तो संसार जीता। जो अपने आप में पूरा हो, जिसको दुनिया से कुछ, अब एक बार आपने अपने को जीत लिया तो आप पाएंगे कि आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। यहां आवश्यकताओं की बात नहीं की जा रही है कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, नहीं, ये बातें नहीं की जा रही। आप किसी से फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी आवश्यकताएं तो अपने आप ही पूरी होती चली जाएगी। हमें मांगना ही तो पड़ता है। हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा उठती रहती है कि अब हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और यही चीजें हमें गुलाम बनाती, यही चीजें हमें दूसरे के सामने झुकाती हैं। हमारा स्वार्थ निरंतर हमें दूसरे के सामने झुकाता रहता है। इसको जीत लेना कि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, हमारे कोई इच्छा ही शेष ना रहे, तब भी हम रहें और तब भी हम काम करें और तब भी हम, वास्तव में तो तभी जीवन का आनंद है, तभी जीवन का आनंद है। और ये तब होगा जब आप अंदर के युद्ध को जीत लेंगे। ये जो बाहर के युद्ध हैं, रामायण में, महाभारत में, और जो युद्ध हैं, ये सब सूचना दे रहे हैं भीतर के युद्ध की, कि भीतर युद्ध चल रहा है। हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भीतर की ओर नहीं मुड़ पा रहे, इसलिए हम बाहर उलझे पड़े। असली युद्ध भीतर है, इसको जीतो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको जीतो। अपनी जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, इनको जीतो, इनको समझो और मन को जीतो। मन को जीतना, मन को मारना, माया को जीतना, बात सब एक ही है। और ये होगा आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान पाते ही, सत्य पाते ही, या यूं कहें कि इनको जीतते ही आप सत्य पा जाएंगे, आत्मज्ञान पा जाएंगे, ईश्वर दर्शन हो जाएगा। तो आपको स्वयं को जीतना है, बस अपने को जीतना है। अपने को जीतने का मतलब अपने मन को जीतना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है, तभी जीवन का आनंद है। और यही असली युद्ध है। असली युद्ध भीतर है मेरे भाई, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं। हमें किसी पर विजय हासिल करनी, वो जीत सच्ची नहीं है, वो मिट जाएगी, ऐसी जीत रहेगी नहीं सदा। लेकिन भीतर एक बार जीत ली, भीतर एक बार आत्मा को जान लिया, मन से ऊपर उठ गए, शरीर और मन से ऊपर उठ जाना ही अपने को जीत लेना है। यही है असली युद्ध, कि हम शरीर नहीं है और मन नहीं है। यह है असली युद्ध। इसको समझना, इसको समझना भी और इसको गुनना भी। ये आप अगर आपके मन में बैठ गया, आप जान गए एक बार, फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी। यही असली युद्ध। और इसके पीछे फिर शरीर रहे ना रहे, मन रहे ना रहे, ये जीत आपसे कोई छीन नहीं सकता।
फिर कोई रोग आए, कोई कष्ट आए, कोई सुख आए, कोई दुख आए, सुख दुख से एक परे परम सुख, उस परम सुख में आप स्थित हो जाएंगे। इसलिए असली युद्ध तो भीतर है। भीतर की ओर मुड़ो और असली युद्ध लड़ो। और युद्ध तो चल ही रहा है, बस हम बेहोश पड़े हैं। हम बाहर नौकरी में, इनमें उनमें ढूंढ ढूंढ के उस युद्ध की कमी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन चल वो भीतर रहा है। भीतर की ओर मुड़ो, अपनी इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, तभी सच्ची जीत मिलेगी। और एक बार सच्ची जीत मिल गई तो फिर कोई हार है ही नहीं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।